बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद समीर और मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाकिर महमूद साहब। हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं और आज जो कुछ लाहौर में होता रहा, लाहौर में प्रोटेस्ट हुआ है, उसके साथ-साथ इमरान रियाज साहब की जो लाहौर में मुंतकिली हुई है और कल जो कोर्ट में होने जा रहा है, तो तमाम तर चीज़ों को बड़ी वाज़ेह और बड़े बेहतरीन अंदाज़ में ये शाकिर महमूद साहब उसको कवर भी कर रहे हैं और आज प्रोटेस्ट में भी मौजूद थे, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सीनियर साथी हैं, कोर्ट को काफ़ी अरसे से कवर भी कर रहे हैं। तो कल क्या होने जा रहा है? जो इमरान खान की जो लीगल टीम है, उसकी हिकमत अमली क्या होगी और इसके साथ-साथ क्या लाहौर आज बाहर निकला है या नहीं निकला? तो सर सबसे पहले तो आपके वक़्त देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ज़मीर भाई, थैंक यू सो मच। सर हमारे व्यूअर्स को बताइएगा सबसे पहले तो आज जो लाहौर में एहतजाज हुआ है, उस पर तो हम आते हैं। लेकिन एक खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान रियाज खान साहब को किसी नामालूम मुकाम पर शिफ्ट किया गया है। आपकी क्या इत्तलात है इस वक़्त इमरान रियाज खान साहब किस मकाम पर मौजूद हैं? देखिए, इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं वो इस वक़्त कोतवाली थाने में मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर जब वो लाहौर की हदूद में दाखिल हुए, तो उस वक़्त उन्हें एक प्राइवेट गाड़ी में शिफ्ट किया गया और पूरे लाहौर में जो है वो उन्हें घुमाया गया और उसके बाद फिर आखिर में उन्हें जो है वो कोतवाली थाने में मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, इसमें ये था कि कुछ हमारे सहाफ़ी जो कि इमरान खान साहब के साथ थे और उनके भाई, वो मुसलसल जो है वो इन गाड़ियों के पीछे रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो इसको सारा वॉच करते रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे भी चीज़ें अपडेट होती रहीं। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि रात 8 बजे के करीब इन्होंने ये किया कि गाड़ियाँ निकाली कोतवाली थाने से और ये तासुर दिया कि इमरान रियाज खान को जो है यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। लोग उनके पीछे गए, कुछ बाइक्स पर गए और फिर वो गाड़ियाँ जो हैं वो सिविल लाइन पर पहुँची और फिर ये तासुर मिला और वहाँ पर ये मैसेज भी दिया गया जो कोतवाली थाने के बाहर लोग मौजूद थे कि जी उन्हें सिविल लाइन मुंतकिल कर दिया गया, फिर लोग सिविल लाइन की तरफ चले गए। इसकी वजह ये थी कि जो पुलिस राय हैं वो ये कहते हैं कि कोतवाली थाने के बाहर जो है वो लोगों की तादाद बढ़ रही थी आहिस्ता-आहिस्ता और करीबन जो है वो 200 से 250 लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, जिसमें वुकला थे, तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जो थे वो भी थे और कुछ सहाफ़ी भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो जिसकी वजह से उनको मुंतशिर करने के लिए ये हिकमत अमली बनाई गई कि ये कहा जाए कि इमरान रियाज़ खान को सिविल लाइन थाना जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। जो इसकी तस्दीक है वो मियाँ अली इशफाक ने की है। मेरी उनसे जो है वो गुफ्तगू हुई जब वो लिबर्टी राउंड अबाउट पहुँचे तो उन्होंने ये बताया है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी वो सिविल लाइन थाने में नहीं है, वो कोतवाली में है और जो अभी लास्ट जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी जो है वो मियाँ अली इशफाक इमरान रियाज़ खान से मिलने के लिए कोतवाली थाने में गए और वहाँ उनकी मुलाकात भी हुई है और उस मुलाकात का अहवाल जो है वो थोड़ी देर तक पता चलेगा जब वो वहाँ से आएँगे। अच्छा साहब दूसरा ये बताइएगा कि जो आज प्रोटेस्ट हुआ है लाहौर में, क्या लाहौर इमरान रियाज खान के साथ खड़ा हुआ है? क्या लाहौर निकला है? और उसके साथ-साथ वहाँ पर उनके अहल-ए-खाना भी मौजूद थे, तो आपने उनको किस तरीके से पाया है? क्या ये खानदान जो है ये हौसले में है, इसका सब्र कहीं टूटा तो नहीं है? और साथ-साथ जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, अवाम की कितनी बड़ी तादाद निकली है और आपकी अवाम से क्या बात हुई है वहाँ? जी देखें, बतौर जर्नलिस्ट आप भी जो हैं ये सारे मामलात को देखते हैं और मैं यहाँ लाहौर प्रेस क्लब में मेंबर भी हूँ और जब भी कोई इस तरह का कोई वाक़या होता है, तो हमारी सहाफ़ी बरादरी जो है वो एहतजाज करती है। अब उस एहतजाज में कितने लोग होते हैं, ये मैं नहीं बताना चाहता और आप भी इस बारे में बेहतर जानते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर आज जो मैंने देखा, जिस चीज़ की मैंने कमी देखी इस प्रोटेस्ट में, वहाँ पर यहाँ पर जो है वो सहाफ़ी बरादरी मुझे कोई जिसे हम कह देते हैं कि जो नामवर ओहदेदार हैं या जो रहनुमा हैं हमारे, वो नहीं नज़र आए लिबर्टी राउंड अबाउट पर। ये बड़ी तशवीशनाक बात है और कुछ सहाफ़ी मौजूद थे लेकिन वो कवरेज के लिए आए थे। और इसके साथ-साथ जो सिविल सोसाइटी थी वो बिल्कुल काफ़ी तादाद में मौजूद थी। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद थे। जो तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की बात की जाए तो मुझे जो है वो एडवोकेट हैदर मजीद हैं, इंसाफ लॉयर्स विंग के, वो मौजूद थे वहाँ पर। मुसर्रत जमशेद चीमा जो है वो पहुँची थी और बाकी जो उनकी मकामी क़यादत है, वो भी कुछ हमें नज़र आई है। ज़्यादा जो तादाद थी, वो बच्चों की थी, फैमिलीज़ की थी, बुज़ुर्गों की थी और इंडिपेंडेंट लोग जो खुद आए और मैंने हर शख्स से गुफ्तगू की और उनसे मैंने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो उन्होंने बड़े मुदल्लल और बड़े दिलचस्प जवाब दिए। अब बुनियादी तौर पर एक बात जिसका मैं अहाता करना चाहता हूँ वो ये कि हम अगर इसको मेज़र करें कि लाहौर की अवाम, लाहौर के लोग बाहर निकले या नहीं निकले। मैंने अपने सहाफ़ती करियर में 8 से 10 साल से मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, तो मैंने कभी इतने लोगों को किसी सहाफ़ी के लिए, ख़ास तौर पर सिविल सोसाइटी को नहीं निकलते देखा। यानी राउंड अबाउट पर जो लिबर्टी राउंड अबाउट पर जो लोगों की तादाद थी, हम बतौर जर्नलिस्ट
हम ये कवर करने जाते हैं जब प्रोटेस्ट होते हैं और ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें किसी को गिरफ्तार कर लिया गया या किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया, तो यकीन माने उन तमाम प्रोटेस्ट में से सबसे बड़ा ये प्रोटेस्ट था, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद थे और उसमें बड़े, बच्चे, बुज़ुर्ग हर तरह के लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे और ये प्रोटेस्ट जो है वो किया गया है। और फिर बाद में मियां अली इशफाक जो हैं वो आखिर में पहुँचे, उन्होंने भी मीडिया के साथ तफ़सील से गुफ्तगू की और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि इस वक़्त इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है, चकवाल में क्या हुआ और कैसे वो इमरान खान रियाज़ खान को जो है वो ज़हनी टॉर्चर जो है, मेंटली टॉर्चर जो है वो कर रहे हैं, उनको सोने नहीं दिया जा रहा, इंसानी बुनियादी हकूक़ की खुल्लम-खुल्ला खिलाफ़वर्ज़ी हो रही है। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ तो काफ़ी लोग थे और ये कहा जा सकता है कि सहाफ़ियों के लिए अगर कोई एहतजाज हुआ है, तो ये उसमें सबसे बड़ा एहतजाज था। अच्छा शाकिर भाई, आप क्योंकि जो अदालत को काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं, मुख्तलिफ केसेज़ की समाअत होती है, आपका एक एक एक्सपीरियंस भी है। तो 2 चीज़ें मैंने अब आपसे जानना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1 ये है कि कोई आपकी बात हुई है जो इमरान खान की जो लीगल टीम है, अब उसकी हिकमत अमली क्या होगी? दूसरी तरफ ये है कि पहले हमने देखा कि अटक में ये मुकदमा चला, अटक ने कहा पिंडी भेज दिया, पिंडी ने दोबारा अटक भेज दिया, अटक से ये बाइज्जत बरी हुए, फिर चकवाल में मुकदमा आया, अब लाहौर में शिफ्ट हो गया है। जो जो इनके खिलाफ एफआईआर्स हैं, वो एक तर्ज की हैं। तो आपको क्या लगता है कि कल लाहौर में इमरान रियाज खान साहब को आपका तजर्बा क्या कहता है कि कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है? उनके जो लीगल टीम है, उसकी हिकमत अमली क्या होगी? थोड़ा-सा इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिए। इसमें 2 बुनियादी तौर पर चीज़ें हैं। एक तो जो तैयारी है वो इमरान खान के जो वकील हैं वो कर रहे हैं। एक तैयारी जो है वो पुलिस कर रही है। जो पुलिस तैयारी कर रही है, पुलिस का जो तफ्तीशी अफ़सर है, उसे बुलाकर बताया जा रहा है कि आपने अदालत में ये बात करनी है। आपने बताना है कि जी बिल्कुल इमरान रियाज़ खान ने जो बात की वादियुन-नज़र में, जो उनका इशारा है, क्योंकि इससे पहले वो नाम ले चुके हैं और जिसकी वज़ह से उन्हें हसीमत का सामना करना पड़ा। तो अब वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर है और उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर है, उन्हें जो है वो डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि आपने ये केस अदालत में प्रेज़ेंट कैसे करना है, आपने दलाइल जो देने हैं वो कौन से और कैसे दलाइल देने हैं और इसके लिए जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे ये बताया गया है कि जो मुस्लिम लीग नून के जो टॉप के लॉयर्स हैं, उनसे कंसल्टेशन ली गई है कि कल इस मामले पर अदालत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए और कैसे कोशिश की जाए कि इमरान रियाज़ खान का जिस्मानी रिमांड, यानी ये पहली दफ़ा हो सकता है कि इमरान रियाज़ खान को जिस्मानी रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले किया जाए। इसके हवाले से सर-तोड़ कोशिश की जा रही है। हर तरह से हर हरबा जो है वो अपनाया जाएगा कल और कोशिश की जाएगी कि इमरान रियाज़ खान को किसी तरह जो है वो जिस्मानी रिमांड पर हासिल किया जाए। और दूसरी जानिब जो तहरीक-ए-इंसाफ के वकील हैं, जो आपने बात की, तो तहरीक-ए-इंसाफ के माज़र जो इमरान रियाज़ खान के वकील हैं, उन्होंने जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है और मियाँ अली इशफाक जो हैं, हम उनको अरसा दराज से देख रहे हैं, जब वो कमरा अदालत में दलाइल देते हैं, तो जो प्रोसिक्यूटर है, वो तो बिल्कुल उसे लाजवाब कर देते हैं, लेकिन सामने जो जज साहिब होते हैं, वो भी जो है वो उनके दलाइल पर मुतअद्दिद बार हमने देखा कि उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं और उनके हवाले से रिमार्क्स ज़रूर देते हैं कि आपके दलाइल बहुत अच्छे थे। अब जो मियाँ अली इशफाक साहब हैं, इनके हवाले से क्योंकि हम तो इन्हें काफ़ी अर्से से देख रहे हैं, ये कैप्टन सफदर का केस जो है वो आर्ग्यू कर चुके हैं। ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से मुस्लिम लीग क़यादत को बहुत रिलीफ़ दिलवा चुके हैं। बलजीत ताहिर इनके एमएन अभी मौजूद, उनको इन्होंने रिलीफ़ दिलवाया है एहतसाब अदालत से, यानी एहतसाब अदालत ने वहाँ पर इनका केस इन्होंने प्ली किया और उनको कन्फर्म करवाया। इन्होंने मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, उनका केस किया जो बहुत अच्छा जो है वो प्रेज़ेंट किया हुआ और इसके साथ-साथ जो नैब केसेज़ हैं, इनमें इनकी बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है। सिंध में जितनी ब्यूरोक्रेसी है, उनके केसेज़ जो हैं ये देखते हैं, तो इस हवाले से भी इनकी बहुत ज़्यादा जो इनका तजुर्बा है और ख़ास तौर पर जब केस ये अदालत में कल होगा आर्गू और इसमें कुछ नई चीज़ें जो नए उन्होंने पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो तैयारी की हुई है और ख़ास तौर पर अगर मजमूई तौर पर हम इस मुकदमे को देखें, तो ये मुकदमा 80% तो ख़त्म हो चुका है। जो इसमें से पीके एक्ट की दफ़ात हैं, उनको ख़त्म हज़फ कर दिया गया है। एक मुकदमा ख़ारिज किया जा चुका है। फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट मौजूद है, सुहरा बीबी केस की, तो उसमें तो बड़ा वाज़ेह कहा हुआ है कि एक वाक़े का एक ही मुकदमा होगा। तो यानी एक मुकदमा जो है वो तो ख़ारिज हो चुका है। एक मुकदमे में जो दफ़ात थी पीके एक्ट की वो निकल चुकी हैं और अब ये जो 4 दफ़ात मैक्सिमम रह गई हैं, इन दफ़ात में कुछ 2 दफ़ात हैं वो साज़िश के हवाले से हैं, कुछ दफ़ात जो हैं वो बगावत के हवाले से हैं, कुछ दफ़ात जो हैं वो आप किसी को उकसा रहे हैं, आप किसी को इंतशार
फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी जो अगर हम इनकी सज़ा भी देखें और इसके हवाले से हम देखें कि ये ऑफेंसेस जो हैं वो नाक़ाबिल ज़मानत हैं या काबिल ज़मानत हैं, तो ये तो एक ब ब कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट की गेम होती है, लेकिन आप ये देखें कि 90-90 मिनट के दलाइल भी जो है वो मियाँ अली इशफ़ाक़ देते हैं और उसके बावजूद वो उसी तरह चाको चौबंद नज़र आते हैं और दूसरी जानिब 5 मिनट के दलाइल के बाद आपके पास बात ही ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह ये है कि आपके पास कोई ऐसी लीगल ग्राउंड मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप इस केस को आर्ग्यू कर सकें और आप कोई एविडेंस पेश कर सकें। इमरान रियाज़ के हवाले से केस जो है वो जो इनके वकील हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा मज़बूत है और कल देखते हैं कि इसमें क्या नई चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन इस मुकदमे का भी वही अंजाम होगा जो अटक में हुआ, जो चकवाल में हुआ और इन्हें जुडिशियल किए जाने के कभी इम्कान है। जो मेरी अब तक की जो एनालिसिस कह लें या हम जो ऐसे केसेज़ की रिपोर्टिंग करते हैं, तो ऐसे केसेज़ में जो है वो अदालत जो है वो मुल्ज़िम को जो है वो फ़ेवर देती है, ना कि जो तफ्तीशी टीम है। हर चीज़ अगर वो कहते हैं जी हमने इनसे क्या प्रोड्यूस करना है, वीडियो प्रोड्यूस करनी है, तो वीडियो तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर आपके पास तो कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन के लिए रही नहीं। आप ट्रायल में जाएँ, ट्रायल में जाके आप साबित करें कि जी ये शख्स जो है, ये गुनाहगार है, इस शख्स के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। तो बुनियादी तौर पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर कम अज़ कम प्रोसिक्यूशन ये कह ले कि हमें इस चीज़ के लिए जो है वो इनकी जो तहवील है, जिस्मानी रिमांड है वो ज़रूरी है या हमने इनसे इन्वेस्टिगेट करना है। और उसके बाद आखिर में ये कि जो इमरान रियाज़ ने कमर अदालत में बताया कि इन्होंने आज तक मुझसे ये पूछा ही नहीं, यानी मैं इनकी हिरासत में रहा हूँ, तो मुझसे तो ये पूछा ही नहीं कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है, आपने वीडियो की थी, आपने जो है वो ये कानून की वायलेशन की है, आपने ये आपके खिलाफ जो है वो एलिगेशन है, तो अब तक तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो ये बुनियादी तौर पर केस सियासी इंतकाम कह सकते हैं। आप इसको कोई भी रंग दे लें, लेकिन हमें जो बतौर एक जर्नलिस्ट हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो सियासी इंतकाम के लिए बनाया जा रहा है। इससे पहले हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की हैं, बड़ी-बड़ी ओपन बातें की हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। मैं हर तरह से मज़म्मत करता हूँ, उनके खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए थी, इनके खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो जर्नलिस्ट है वो आपके मुआशरे की आँख है, वो आपको बताता है कि कौन क्या नुक्स हैं और उसके देखने का जो एंगल है वो डिफरेंट है, एक आम आदमी से डिफरेंट है। तो अगर वो आपकी इस्लाह कर रहा है या तनकीद कर रहा है, तो इख्तिलाफ़ राय रख रहा है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए और ये हमें आइन जो है वो हमें इजाज़त देता है। आइन का आर्टिकल 19, 19 ए, 18 ये बने ही सहाफ़ियों के लिए हैं कि आप किसी को किसी की इज़हार आज़ादी राय पर जो है वो कदगन नहीं लगा सकते। शाकिर भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल के साथ जो है हमारे व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की है, लेकिन जो आपने बड़ी खबर ये दी है कि जो वकला की और जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है उसकी जो तैयारी करवाई जा रही है, तो ये इनकी कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान रियाज़ खान पर मलबा डाला जाए, उसको फंसाया जाए और इमरान रियाज़ पर ये जो है चीज़ें साबित की जाए। बहरहाल कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है और तमाम नज़रें जो हैं पूरे पाकिस्तान की, दुनिया भर की जो नज़रें हैं, वो कल लाहौर पर लगी होंगी। तो शाकिर भाई आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया कि आपने मुख्तसर वक्त में रात के इस बार हमारे लिए वक्त निकाला। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने एक बड़े भाई होने के नाते एक वक्त दिया, हमारे व्यूअर्स को तमाम तर चीज़ों से आगाह किया। तो कल भी हम कोशिश करेंगे कि शाकिर भाई से कुछ वक्त लें अदालत के से जब ये केस खत्म होगा या ये कार्रवाई खत्म होती है, ताकि आप तक ये चीज़ें जो हैं वो हम पहुँचा सकें। तो देखते हैं कल तक आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं। तो आपको मज़ीद भी तफ़सीलात से आगाह करते रहेंगे। मुझे और शाकिर महमूद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।